एपिसोड 6 की शुरुआत में हानियंग को देखते हैं जो कि हेनन लॉ फर्म में आता है। चियोन चोल से बात करता है। हानियंग कहता है कि मैं प्रोसिक्यूटर जुनो को आपकी लॉ फर्म में ले आऊँगा, आप उसे लीगल एडवाइज़र बना देना। चियोन चोल कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? यामी बढ़ता है। तभी अब सही आती है, हानियंग को देखती है, अपने पिता से पूछती है कि हमारे घर पर क्या कर रहा है। चियोन चोल कहता है कि हम काम की बात कर रहे हैं, तुम चली जाओ, लेकिन सही नहीं जाती और कहती है कि मैं तो ब्लाइंड डेट यहीं पर मनाऊंगी। हानियंग सेई के पास आता है, इसको डियर सेई कहता है। चियोन चोल से कहता है कि इसने काफ़ी पढ़ाई की है, ये लॉयर बन सकती है, यह मेरी हेल्प करेगी। सेई कहती क्या कहा तुमने डियर? इसको खींचकर अपने रूम में ले आती है। कहती क्यों अमरी कैसी बकवास कर रहे थे कि तुम जुनो को हमारी लॉ फर्म में ले आओगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। वह बहुत ही ऑनेस्ट है, उसने पहले ही कई लॉ फर्म को रिजेक्ट कर दिया है, वह हमारी लॉ फर्म में नहीं आएगा। लेकिन हानियंग कहता है कि मेरा काम है, हालांकि तुम मेरी हेल्प करोगी, मैं तुम्हें बैकअप के रूप में लूँगा। अगले सीन में हानियंग अपने पेरेंट्स के साथ होता है, खाना खा रहा था। बाद में सियोल डिस्ट्रिक्ट में आता है। आज इसका पहला दिन था, लेकिन तभी यहाँ पर जीने को देखता है। इसको देखकर हैप्पी होता है, अपना हाथ ऊपर करता है, लेकिन फिर अपने आप से कहता है कि अभी तक मैं इसको नहीं जानता। तभी इसके पीछे यूनिक होता है और इसकी ओर हाथ ऊपर कर देता है, इसके पास आता है। जीने को ही पहले लग रहा था कि मुझको बोल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले सीन में जीने अपने बॉस से बात करती है जो कि ताइसी के लिए काम कर रहा था। बॉस ने कह दिया था कि अब से तुम ताइसी को अरेस्ट नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। जीने कहती है कोई बात नहीं है, मैं जल्दी ही एविडेंस लेकर आऊंगी और उसे अरेस्ट कर लूंगी, चिंता मत कीजिए, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। बॉस बहुत ही अपसेट हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि ली सियो का चीफ जस्टिस के रूप में सियोल में पहला दिन होता है। इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहता। एक बड़ी सी मीटिंग करता है, सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। सिंजिन भी यहाँ पर था। ली सियो बताता है कि हम कई फॉर्मर मिनिस्टर पर एहसान करते रहते हैं, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस बात को करप्शन के रूप में लूँगा। हालांकि कई लोग इसके अगेंस्ट होते हैं, इसके सामने बोलते हैं, लेकिन सिंजिन सभी को शांत करता है और ली सियो की बातों पर गौर करने के लिए कह रहा था। बाद में जिनान सिंजिन से बात करता है, कहता है कि ली सियो के यहाँ पर ये सब करने वाला है, कि आप कोई प्लानिंग नहीं करने वाले। वही हम ली सियो को देखते हैं जो कि जियोंगसिक से बात करता है, कहता है कि सभी मिनिस्टर मुझ पर अटैक करेंगे, लेकिन साथ में हानियंग पर भी। मुझे नहीं पता कि हानियंग के पास इतनी पावर कहाँ से आती है, तुम उसको नोटिस करो। अगले सीन में हानियंग को देखते हैं जो कि सिंजिन से बात करता है, बताता है कि हम कैसे गयोहुन को बर्बाद कर सकते हैं, इसमें जुनो का बेटा हमारी हेल्प करेगा। उसने फॉरेन में ड्रग लिया था, लेकिन वहाँ पर गयोहुन की बेटी भी थी, फिलहाल वह कोरिया में है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। सिंजिन कहता है तुमने अच्छा काम किया, तुम क्या चाहते हो? हानियंग कहता है कि मैं जुनो को हेनन लॉ फर्म का लीगल एडवाइज़र बनाना चाहता हूँ। सिंजिन इसकी वजह पूछता है। हानियंग वह वीडियो दिखाता है जहाँ पर सेई ने इसको थप्पड़ मारा था। सिंजिन कहता है ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें हेनन लॉ फर्म में आने के लिए दहेज के रूप में जुनो चाहिए, तुम ये कर सकते हो। हानियंग फिर इसके रूम से बाहर आता है, जा रहा था, लेकिन तभी पास में जियोंगसिक होता है जो कि इसको बाहर निकलते देख लेता है। अगले सीन में अपने आप से सवाल करता है और कहता है कि हानियंग सिंजिन के रूम में क्या कर रहा था, क्या वो उसको पहले से जानता है। तभी जियोंगसिक के पास ली सियो कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, हानियंग को साथ में ले आना। अगले सीन में तीनों बात कर रहे थे। जियोंगसिक को लग रहा था कि ली सियो पहले से जानता है कि हानियंग सिंजिन को जानता है और इसी बारे में बात करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ली सियो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें केस देना चाहता हूँ। केस का नाम बता देता है कि क्या है। हानियंग इस केस को याद करता है और हमको बताता है कि इस केस में पास्ट में क्या हुआ था, क्योंकि फ्यूचर से है, इसको सब कुछ पता है। हम एक लड़के मिनकू को देखते हैं जो अपने घर पर आ रहा था। अपने पिता के पास कॉल करता है, पूछता है कि आप कहाँ पर हो। पिता ने कह दिया था कि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। मिनकू अपने पिता के पास आ गया था, लेकिन तभी सामने रोड एकदम से खराब हो जाता है। यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है और गाड़ी इसके अंदर चली जाती है। एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। पिता पास में आता है, मिनकू के लिए रोता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। हानियंग फिर यह सीन याद करता है कि मैंने पहले जियोंगो से कुछ बात की थी। जियोंगो बताता है कि मुझे गयोहुन के बारे में कुछ पता चला है, उसने और मेयर यंगजिन ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। हानियंग बाद में ली सियो से कहता है ठीक है, मैं केस ले लूँगा। हानियंग साथ में ऐसी याद करता है कि पास्ट में कोर्ट में क्या हुआ था। उस टाइम इसका केस सेई की बहन हान्ना ने लिया था और यह केस जीत जाती है। दूसरी ओर जियोंगसिक को देखते हैं जो कि हानियंग से बात करता है, कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताने वाले हो, लेकिन यह कहता है कि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है।
जियोंगसी को लग रहा था कि ये मुझे बता देगा कि ये शिनजिनो कैसे जानता है, लेकिन हानिंग कुछ नहीं कहता। प्रेजेंट में कोर्ट के बाहर देखते हैं जहाँ पर लोग मेयर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि इसको पनिश किया जा सके। यहाँ पर नायोन आती इन सबसे बात करती है, मिनकू के पिता से मिलती है, लेकिन इससे कोई बात नहीं करना चाहता। अगले सीन में सेई को देखते हैं जो कि हानिंग से मिलने के लिए आती है। हानिंग अपना काम कर रहा था, सामने यूनिक होता है जो कि इसको पहले पहचान नहीं पाता, लेकिन बाद में से पता चलता है कि तो सेई है जो कि हेनल लोफ्रम की बेटी है। अगले सीन में हानिंग को देखते हैं जो कि कैफेटेरिया में होता है। च्योलू से बात करता है, अपने आप से कहता है कि अब मैं सेजिन से मिल चुका हूँ, केवल तैसी बचा है, उसको बर्बाद करने के लिए मुझे जीने की हेल्प लेनी होगी। बाद में च्योलू से कहता है कि मुझे जीने के बारे में बताओ। ये इसको बता देता है कि वह कौन है और यहाँ पर कैसे काम करती है। अगले सीन में जियोंगो को देखते हैं जो कि एक बार में आ जाता है। गेहुन की बेटी को ढूंढ रहा था, इसको मिल जाती है जो कि यहाँ पर नशे में होती ड्रग्स ले रही थी, लेकिन इसकी फ़ोटोज़ ले लेता है। बाद में हानिंग के पास सेंड करता है। हानिंग सभी फ़ोटो प्रोसिक्यूटर जुनो के पास सेंड कर देता है। प्रोसिक्यूटर जुनो से मिलने के लिए सेई आती है। सेई ऐसी याद करती है कि मैंने हानिंग से क्या बात की थी, वो सारी बातें इसको बता देती है और कहती है कि जिस आदमी ने आपके पास कॉल किया था वह जल्दी यहाँ पर आने वाला है। हानिंग बाहर होता है, जुनो कुछ चीज़ें यहाँ पर लेकर आता है जो कि एविडेंस होते हैं। ये अंदर आता है, जुनो से बात करता है, बता देता है कि मैं कौन हूँ। हानिंग इसको लीगल एडवाइज़र बनाना चाहता है, लेकिन जुनो मना कर देता है। लेकिन हानिंग इसको ब्लैकमेल करता है, इसके बेटे बारे में बात करता है और सही से कह रहा होता है कि वाशिंगटन में अभी क्या टाइम हुआ होगा। जुनो समझ जाता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, इसको पहले से पता है कि मेरा बेटा ड्रग लिया करता था। जुनो फिर वैसे ही करता है जैसा ही चाहते हैं। सही बाहर आती है, कॉन्ट्रैक्ट को देखती है जिस पर जुनो ने साइन कर दिए थे। अब ये इनकी लॉ फर्म का लीगल एडवाइज़र बन चुका है। सेई हानिंग से कहती है चलो सेलिब्रेट करने के लिए चलते हैं, लेकिन हानिंग कहता है कि अगली बार। बाद में से कहता मुझे पता तुम क्या चाहती हो, तुम हेलन लॉ फर्म पर कब्जा करना चाहती हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अंदर आकर जुनो से फिर से बात करता है, बताता है कि मैं गेहून को बर्बाद करना चाहता हूँ। हानिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हो और मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन गेहून बहुत ही बुरा इंसान है, हम उसे जस्टिस मिनिस्टर नहीं बनने दे सकते। मैं आपको चोट नहीं पहुँचाऊँगा, इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। जुनो इसकी बात मान लेता है। दूसरी ओर शिनजिन को देखते हैं, इसके पास हानिंग ने फ़ोटो सेंड कर दी थी जो कि गेहून की बेटी की होती है, जहाँ पर वो ड्रग्स ले रही थी। गेहून शिनजिन के पास आता है, बात करने लगता है, बार के बारे में बात करता है जहाँ पर इसके पेरेंट्स काम किया करते थे। गेहून कहता है कि चलो साथ में दोनों वहाँ पर चलते हैं, लेकिन शिनजिन कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि आप साथ में जा पाओगे या फिर नहीं। हानिंग अपने घर पर आता है, लेकिन इस बार ना यंग से मिलता है, साथ में इसकी दादी भी होती है। दोनों किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। मलराय हानिंग से कहती है तुम ही बताओ कि मैं क्या करना चाहिए, तुम एक जज हो। हानिंग बाद में बता देता है। साथ में नाइंग से कहता है कि ये जियोंगो मेरा दोस्त है, यह तुम्हारी हेल्प करेगा। जियोंगो बाद में हानिंग से बात करता है, बता रहा होता है कि नाइंग मेरी शॉप में आती रहती है, ये एक्सपायर खाने को लेती है, लेकिन मैं जानबूझकर इसको फ्रेश खाना दे देता हूँ और इसको पता ही नहीं चलता। नाइंग भी अपने घर पर होती है और इसी बारे में अपनी दादी से बात करती है, बता रही होती है कि मैं तो एक्सपायर खाना मांगती हूँ लेकिन वो मुझे फ्रेश खाना दे देता है, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि वो पहले से जानता है कि वो मुझे कैसा खाना दे रहा है। मलराय कहती है कि फिर तुम्हें उसे थैंक यू कहना चाहिए। सही अपने पिता सियोनचोल के पास आती है, कॉन्ट्रैक्ट को दिखाती है जो कि जुनो के लीगल एडवाइज़र के बारे में होता है। सियोनचोल पूछता है कि जुनो कैसे मान गया। सही सब कुछ बता देती है कि हमने कैसे उसे ब्लैकमेल किया था। सियोनचोल अपने आप से कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मैंने एक दामाद को चुना है या फिर एक मुसीबत को। नायोन फिर से प्रोटेस्टर से बात करने के लिए आती है और इस बार मिनकू का पिता इससे बात करता है और अपने बेटे के बारे में बताता है। यंगजिन गाड़ी लेकर पास से जा रहा होता है और ये सब लाइव देखता है। बाद में हाना के पास कॉल करता है और कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, अगर ये सब चलता रहा तो तुम केस नहीं जीत पाओगी। हाना को फिर ये पता चलता है कि यह केस हानिंग ने ले लिया है, वह जज है। वही हम सही को देखते हैं जो कि शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, लेकिन तभी हाना इसके पास कॉल करती है और बातें करने लगती है। सही कहती है मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो। हाना कहती है कि मुझे पता चला कि यह केस हानिंग ने ले लिया है, मैं चाहती हूँ तुम उसके पास जाओ और उसको मनाओ। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो मैं तुम्हें वही बैग दूंगी जो कि रेयर है और यहाँ पर मिलना मुश्किल है। हानिंग के पास नायोन कॉल करती है, उसी केस का नाम लेती है जिस पर हानिंग काम करने वाला है, इसको बता देती है
कि मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। हालांकि इसको नहीं पता कि यह केस हानिंग ने ले लिया है। तभी हानिंग के पास यही आती है। यही कहती चलो बात करने के लिए बाहर चलते हैं, लेकिन हानिंग कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम अगली बार मिलेंगे। सही कहती है कि तुम्हारा अगली बार कब आएगा। तभी यहाँ पर नायोन आती है और कहती है चलो चलते हैं, लेकिन सही रोक लेती है। नायोन हानिंग से कहती है कि यह कौन है, क्या तुम्हारी पहले से प्लानिंग है। सही ने बता दिया था कि मैं हेनन लॉ फर्म से हूँ, हम दोनों उसी केस पर काम करने वाले हैं। नायोन शौक रह जाती है। हानिंग से कहती है कि यह तो अपोजिट पार्टी से है, इसकी बहन उस केस को ले रही है। अगर तुम दोनों साथ में मिल जाते हो तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे। मिनकू के पेरेंट्स को मनाने के लिए योंगजिन के आदमी आते पैसा देते हैं, इनको पीछे हटने के लिए कह रहे थे, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये नायोन के पास कॉल करते हैं, यहाँ पर आने के लिए कहते हैं। नायोन कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। ये गाड़ी में बैठ रही थी, लेकिन हानिंग इसको रोकता है और कहता है कि यहाँ पर मत जाओ, लेकिन इसका कहना नहीं मानती, चली जाती है। हानिंग पास्ट की सीन याद करता है और कहता है कि जब पिछली बार वहाँ पर कोई रिपोर्टर गया था तो उसकी पिटाई हुई थी। बाद में जियोंग के पास कॉल करता है, बता देता है तुम्हें क्या करना है। हानिंग सही से कहता है कि क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है ताकि मैं कैसे पीछे हट सकूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं योंगजिन को नहीं छोड़ने वाला। सही अपनी बहन के पास कॉल करती है, बताती है कि मैंने हानिंग को केस के बारे में बता दिया है। योंगजिन के आदमी घर पर थे, मिनकू के पेरेंट्स को डरा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जियोंग आता है और इन सब की पिटाई करता है। तभी नायोन यहाँ आती है, मिनकू की माँ से पूछती है कि ये सब क्या है और मिनकू के पिता डोंगजी कहाँ पर है। यह बताती है कि वो बाहर जा चुके हैं। अगले सीन में मेयर योंगजिन को देखते हैं जो गाड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन हानिंग पीछे होता है जो कि इसको फॉलो करता है। बाद में इसका एक्सीडेंट कर देता है। अगले सीन में इसे गड्ढे में गिरा हुआ था, क्रेन चला रहा होता है और इसके ऊपर रेत गिरता है। पास में डोंगजी और जियोंगो होते हैं। डोंगजी चिल्लाता है और कहता है कि इसको मार दो, इसने कहा था कि मेरा बेटा स्टोन है, लेकिन वह कोई स्टोन नहीं है। हानिंग योंगजिन से कहता है कि मैं जस्टिस करूंगा। एक बड़े से स्टोन को क्रेन की हेल्प से उठाता है, इसके ऊपर गिरने जा रहा था और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 7 में, जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।